हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोज़गार एवं सेवाएं का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें रोज़गार का क्षेत्र कौन नहीं है, तो ज़मीन। कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में क्या लाया है? काफ़ी तेज़ प्रगति। नरेगा बनाई गई है किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989 में। नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? बिचौलिया। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ी है। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भारत। नागरिक सेवा के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक चेतना एवं अन्य। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है पूरी दुनिया। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं एक ही स्थान पर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? तो पूरक भी है और परस्पर भी है, बी और सी दोनों। नरेगा एक कार्यक्रम है तो राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सभी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कौन सी सेवा सरकारी है? तो बैंकिंग सेवा सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा गैर सरकारी है। आर्थिक आधारभूत संरचना क्या नहीं है? तो शिक्षा। बिहार संपन्न है किस चीज़ में? कृषि में। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी भोजन, शिक्षा और वस्त्र में से कोई नहीं। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है? 87%। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा को, यानी प्राइमरी एजुकेशन को। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो बेंगलुरु। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो 6 से 14 वर्ष। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाई है, किसके कारण? बिचौलिया के कारण। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है, कब से? अगस्त 1995 से। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को, टर्शियरी सेक्टर को। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? मानवीय संसाधनों का, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यानी इससे जुड़ा हुआ है? 65 से 70%। सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? तो परिवहन के द्वारा भी, वाणिज्य के द्वारा भी और संचार सेवाओं के द्वारा भी, इनमें से सभी के द्वारा।
निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सभी। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण किससे होता है? सेवाओं के द्वारा। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? तो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, उपर्युक्त सभी। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किसमें कार्यरत रहता है, यानी किसमें लगा रहता है? तो सेवा क्षेत्र में। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, अनुभव, कौशल, सभी। कौशल यानी स्किल। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कम से कम 100 दिनों के लिए। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी के साथ, यानी इसका जो नाम है वो होता है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु। छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। मनरेगा किस राज्य में शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप हिस्ट्री, आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10th के, सभी को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।